तो बसंत के आगाज से लेकर बसंत के इख्तिताम तक बाखबर सवेरा या बाय न्यूज़ हम आपके साथ जुड़े रहे, पूरी बसंत आपको दिखाई। आज बसंत का आखिरी दिन है एंड आई किड यू नॉट, रात जो लाहौरियों ने बसंत मनाई है, ओ हो, मेरे अतराफ जितने भी दरख्त हैं सब गुड्डियों से भरे हुए हैं। इस वक्त फजा में हमें गुड्डियां कम नजर आ रही हैं क्योंकि लाहौर सोया ही सुबह 6-7 बजे है। ये सारी रात गुड्डियां उड़ाते रहे हैं, सुबह नाश्ते किए हैं, चने चले हैं, पाए चले हैं, लस्सियां पी के इस वक्त सोए में हैं। अब ये उठेंगे दोपहर में उठेंगे और शाम तक हम देखेंगे क्योंकि आज बहुत ज्यादा फेस्टिविटी होनी है। आज लास्ट डे है बसंत का, तो आई डोंट नो कि आज लाहौरी और यहाँ पर जो आए हुए टूरिस्ट हैं और मुल्क भर से आए हुए शहरी हैं वो किस तरीके से बसंत सेलिब्रेट करेंगे। कल हमने ऐसे मनाजिर देखे क्योंकि हम भी एक ऐसी जगह पर हैं साइम जो कि एक रूफ टॉप है और यहाँ बराबर में बिल्कुल आपको नजर आ रहा था कि किस तरीके से बारबेक्यू के सेटअप लगाए गए हैं, फैमिलीज को दावत दी गई है, दोस्त अहबाब आए हैं, खाबे होते रहे, पूरा फन पार्टी और बच्चा पार्टी भी बहुत एंजॉय करते रहे। अच्छा मुझे क्योंकि ज़ाहिर है जिन लोगों की पहली बसंत है दे वर सो एक्साइटेड और उनको हम कहते हैं ना कि उनको आइडिया ही नहीं था कि एक्चुअली में बसंत होती क्या है। अच्छा हम दोनों की बाय द वे पहली बसंत है और मेरे ख्याल से बहुत से लोगों की पहली बसंत है और मेरी तो लाहौर में पहली बसंत। एग्जैक्टली लाहौर में आपकी पहली बसंत। अच्छा मेरी भी लाहौर में पहली बसंत है ये। अच्छा, अब वो क्या रहा है कि कल हम लोगों को इत्तेफाक हुआ अंदरून लाहौर जाना। जनाब रात के 2 बजे मैं और मेरे प्रोड्यूसर साहब हमने कहा जनाब चले अंदरून लाहौर जाते हैं कवरेज के लिए। भाई आई किड यू नॉट, पूरा अंदरून लाहौर वाज पैक्ड। मतलब कि बादशाह की मस्जिद से पीछे से जो रास्ता जाता है ना, ये पूरी सड़क हम लोग कोई 2 घंटे ट्रैफिक पे फंसे रहे और हमने कोई 2 किलोमीटर आगे अंदर जाना था। लेकिन इतना रात को अंदरून लाहौर में एक माहौल था, एक वाइब्रेंस थी, एक एनर्जी अलग ही लेवल पे थी, खाबे चल रहे थे। और जब हम बात करते हैं ना बारबेक्यू की, तो सदफ इस टेबल जितनी बड़ी बड़ी अंगीठियां पड़ी हुई हैं, मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, बिल्कुल इतनी बड़ी बड़ी अंगीठियां और उसके ऊपर प्रॉपर 50-50 लोगों के हिसाब से बारबेक्यू चल रहा है। ग्रिल फिश पे जो लाहौरियों ने हाथ साफ किया है, ओ हो। और रात गए तो कहते हैं ना ठंड भी जरा बढ़ जाती है। इस वक्त तो दिन में हम देखते हैं कड़ाके की धूप है, लेकिन रात में जो ठंड होती है उसमें बारबेक्यू है, उसमें ये माहौल है, फेस्टिविटी है। बहुत खूबसूरत रंग हमें नज़र आए यहाँ पर। कहते हैं ना रंगों भरा शहर, अगर हम इसे कहें तो गलत ना होगा, जिस तरीके से खूबसूरती से सजाया गया है। लिबर्टी चौक हो, मोची गेट हो, दिल्ली गेट हो, अंदरून हो, मोती बाजार हो, मुख्तलिफ जगहों से हमारे नुमाइंदगान मौजूद थे और ऐसा हल्ला गुल्ला, ऐसी मौज मस्ती हमने देखी। लोग एक दूसरे के साथ जिस तरीके से एंजॉय कर रहे थे, सच अ पीसफुल एनवायरनमेंट टू बी ऑनेस्ट, कि यहाँ पर लोग फ्रीडम के साथ जो है अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट। जहाँ पर हमने मौज मस्ती देखी, जहाँ पर हमने खाबे देखे, वहाँ पर हमने SOPs पर अमल दरामद भी देखी। यस, मैं ये कहूँगा, मैं इस बात को एम्फसाइज भी करूँगा, लाहौरियों के लिए खिराज तहसीन है और लाहौर इंतजामिया को भी सलाम है कि आप लोगों ने अमल दरामद करवाया और लाहौरियों ने खुले दिल के साथ तमाम SOPs के ऊपर अमल दरामद किया। जिस मर्जी तबके का शख्स था उसने अपनी कैपेसिटी में रहते हुए अपनी जो SOPs थे उसके ऊपर अमल दरामद किया। भाई कहते हैं ना कंपटीशन बहुत था, कंपटीशन खाबों का भी था कि आई थिंक और कंपटीशन ये भी था कि साथ में किसने कितनी पतंगे लूटी हैं, किसके पास कितनी पतंगे हैं, किसकी गुड्डी जो है वो बड़ी है, 1.5 तावा है, 1 तावा है, पौना तावा है। ये सारी सूरत हाल थी। तो ज़रा हम आपको कुछ मनाजिर दिखाते हैं इस रिपोर्ट में कि क्या कल फेस्टिविटी का माहौल था रात गए तक। आइए देखते हैं। कम और मुकाबला सख्त, मगर जोश वही, जुनून वही। आसमान पर रंगीन पतंगे और छतों पर कहकहों की गूंज। बसंत का पीला रंग सिर्फ कपड़ों तक महदूद नहीं, ये दिलों में उतर चुका है, एहसास बनकर, खुशी बनकर। छतों पर चटखारेदार खाबे, पकौड़ों की खुशबू, सर्द हवा में गजक और जलेबी की मिठास, हर जायका बसंत की पहचान। बसंत सिर्फ देखी नहीं जाती, ये चखी जाती है, महसूस की जाती है। तुलबा के चेहरों पर मुस्कुराहटें, हाथों में पतंग की डोर और आंखों में ऊंचे ख्वाब। क्लासरूम आज खामोश हैं, मगर छतें जिंदगी से भरपूर। जेनजी के फोन्स में महफूज लम्हात, रील्स, सेल्फीज और लाइव स्टोरीज। छत के एक कोने में बैठे बुजुर्ग माजी की बसंत सुनाते हुए। वो दिन जब डोर कटती थी तो दिल भी धड़क जाता था। किसी की पतंग कटी, किसी की डोर, मगर दिल किसी का नहीं भरा। नॉन स्टॉप पतंगबाजी, नॉन स्टॉप खाबे, दिन में नहारी और बोंग पाए और रात को बारबेक्यू के मजे। लाहौर के लिबर्टी चौक से लेकर हर छत, हर गली बसंत के रंगों में नहाई हुई।
आज बसंत का आखिरी दिन है, मगर इसकी यादें और खुशी की पतंगें दिलों में बहुत देर तक उड़ती रहेंगी। तो जी जनाब, ये आपने मनाज़िर देखे और भाई अब होगा जरा सा कहने आराम हो रहा है, इस वक्त आराम हो रहा है। ये और आराम उसके बाद खाबों मैं का आपको- सिलसिला ब्रेकफास्ट से शुरू। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कल की रात जो थी ना, कल की पूरी रात चलिए पतंगे और चला है बारबेक्यू और चलिए ग्रिल फिश। ये सुबह लाहौर को तकरीबन 6-7 बजे सोया, 6-7 बजे तक मैंने अच्छी खासी गुड्डियाँ आसमान में उड़ती हुई देखी हैं। बसंत कल का दिन तो उरूज पर थी, आज बसंत का आखिरी रोज़ है जनाब। आज का दिन ही दिन है, रात 12 बजे के बाद फिर आपको पता है कि अगला दिन शुरू हो जाएगा तो पाबंदी दोबारा से शुरू हो जाएगी। तो आज का दिन लाहौरियों ने भरपूर तरीके से मनाना है। मुझे अभी से वो जो एक एक्साइटमेंट होती है ना, मुझे वो जो थ्रिल होता है, मुझे महसूस हो रहा है, मुझे पता है कि लाहौर जब अनलीश होगा, जब उठेगा ना लाहौर, तो फिर जो मनाजिर होंगे वो आपने देखना नहीं भूलने। बाखबर सवेरा बसंत अच्छा, स्पेशल। ऐसे ट्रांजिशन होता है रात गए तक, इतनी पब्लिक, इतनी फैमिलीज, इतनी गहमा गहमी, और जो सुबह हमारे होते हैं Peace, सड़कें सुकून। बिल्कुल सुनसान होती है। बिकॉज जाहिर है रात भर थक हार के सो के फिर, क्योंकि आज छुट्टी का भी दिन है, संडे है, अमूमन जाहिर है संडे को लोग देर से सो के उठते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर नाश्तों का भी दौर चलता है। तो इस वक्त तो अभी हम ये माहौल देख रहे हैं, कड़ाके की धूप है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा वैसे वैसे लाहौरियों का जोश बढ़ता जाएगा, और फिर हम बसंत का आज जो आखिरी दिन है उसके इवेंट देखेंगे। चले जी, मजहर इकबाल, ख्वाजा नसीर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। बिल्कुल, तो उन्हीं से जान लेंगे, साथ ही साथ हमारे ये कहाँ पर मौजूद हैं और क्या क्या हो रहा है इस वक्त। तो मजहर, आपकी तरफ आते हैं, पहले जरा बताइएगा आप इस वक्त कहाँ पर हैं और कब तक जागेगा आज लाहौर। आज ही मैं इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ। ये बुनियादी तौर पर पोश एरिया का इलाका है, यहाँ लोग देर से उठते हैं। यहाँ हुकूमत ने 2 रोज़ कबल जश्न का ऐलान किया था, फिर सानिया इस्लामाबाद के बाद उस जश्न को सरकारी सतह पर जो मुनक़िद होना था उसको मनसूख कर दिया गया। अब यहाँ पर अभी तक तो यहाँ कोई इतनी रौनक देखने को नहीं मिली, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ चूँकि आज बसंत का आखिरी रोज़ है, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आएंगे। कल भी ऐसा ही था, सुबह के वक्त यहाँ कुछ नहीं था, फिर 12-1 बजे के बाद जूँ जो वक्त गुजरता गया, लोगों की तादाद यहाँ पर बैरून ममालिक से, बैरून शहर से, पंजाब भर से, हत्ता के कराची से, सिंध से भी लोग यहाँ पर कल हमें मिले हैं अपनी फैमिलियाँ लेके, कि वो सिर्फ बसंत मनाने आए हैं। इस वक्त चूँकि एक तो आज सरकारी पहली छुट्टी होती है इतवार का दिन, और लोग अभी तक कुछ सोए हुए हैं, कुछ उठे हैं जिंदा दिलान लाहौर, नाश्ते कर रहे हैं, कुछ करेंगे उठने के बाद। तो खुसूसी तौर पर जो यहाँ की मशहूर सौगात है, सिरी पाए, खाद, उसके बाद ज़ुबान, चने, हलवा पूरी, ये नाश्ता किया जाएगा। दोस्तों को मदऊ किया गया है अपने घरों पे, रेस्टोरेंट्स पे। फिर उसके बाद लोग आएंगे, और ये जो जश्न है, ये जो अपना बसंत है, जो बड़े अरसे के बाद इस वक्त आई है, तो लोग बड़ी तादाद में दूसरे शहरों से यहाँ पर आए हैं। 2 रोज़ तक जो सबसे अहम बात ये है कि 2 रोज़ तक जो मोटरवे का एंट्री पॉइंट है यहाँ पे रावी पुल का, वो अपना सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, ये सब लोगों का वो यहाँ पे एंट्री पॉइंट है। वहाँ पर कई घंटे, परसों भी ट्रैफिक जाम रही है, कल भी वहाँ पे जो है बड़ी तादाद में बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पर आई हैं ताकि वो बसंत मना सकें। फिर यहाँ पर होटल्स, वहाँ पर लोगों को कमरे नहीं मिले, फिर लोगों को गुड्डे और जो डोर है वो भी नहीं मिली, क्योंकि बड़ी तादाद में लोगों ने पहले दिन ख़रीद लिए हैं और उसके बाद लोगों को वो ज़्यादा मिले नहीं है, लिहाजा लोगों ने पहले ही एहतमाम कर रखा था। फिर यहाँ पर सैकड़ों ऐसे मकामात हैं शहर के जहाँ पर लोगों ने छतों पर बसंत का एहतमाम किया। शॉपिंग मॉल्स हैं, लोगों ने अपने घरों की छतों पे, हर जगह पे, होटल्स पे ये जारी था। तो पूरा लाहौर जो है सजा हुआ है, बसंत मनाई जा रही है। और जो आज तीसरा रोज़ है, लोगों की ख्वाहिश होगी कि आज वो इसको भरपूर तरीके से मनाए। और सबसे अहम बात ये है कि मैं चूँकि कॉमर्स का तालिब इल्म हूँ, अरबों रुपए की सर्कुलेशन ऑफ मनी हुई है। वो लोग जिनका कारोबार बड़े अरसे से ठप था, पतंगबाजी, डोर बनाने वाले, ढोल, ये तो बेचारे यहाँ पर पीले रंग के सूट, लिबर्टी चौक, यहीं पर सारा दिन बैठे रहते थे कि कोई आके उन्हें ले जाए, कोई शादी ब्याह। अब चूँकि वो ढोल का रवाज नहीं रहा, लिहाजा उनका काम भी चला है। यहाँ पे लोग मुख्तलिफ जगहों पर जिन्होंने ये एहतमाम किया था बसंत का, वो उनको अपने साथ लेके गए हैं। फिर उसके अलावा हर शोबा यहाँ पर सर्कुलेशन ऑफ मनी हुई है। ये मुल्क की मईशत के लिए भी एक बड़ा अच्छा
जो हुकूमत का फैसला था। और के इवेंट्स लोगों का ये कहना है कि हर शहर में होने चाहिए, SOPs के साथ होने चाहिए, कोई नुकसान नहीं हुआ और जो है लोगों ने इंजॉय किया है। स्पेशली 2 रोज़ कबल यहाँ पे मॉडल टाउन लिंक रोड के एक शॉपिंग मॉल पे ये इहतमाम किया गया था। तो मैं वहाँ पे गया तो पेरिस से और लंदन से पाकिस्तानी नज़ाद बिजनेसमैन वहाँ से स्पेशल सिर्फ बसंत के लिए यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने यहाँ बड़ा इंजॉय किया, खाबे खाए और उसके बाद पतंगबाजी की, वो काटा, जबरदस्त। मजहर आप हमारे साथ ही रहिएगा। हम जरा अपने गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका इंट्रोडक्शन करवाएं। तो जनाब गुलकारी की दुनिया का बहुत बड़ा नाम, एक खनकती आवाज़ जिनसे हम चटपटे गाने सुनेंगे और अपने बसंत के आखिरी दिन को 4 चांद लगाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव योर फेवरेट, आवर फेवरेट मजहर हुसैन राही साहब। अस्सलाम वालेकुम मजहर साहब। एंड विद हिम वी हैव उम्मे लैला। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप लोग तो माशाल्लाह बड़े जबरदस्त थैंक यू। लगता है खूब दोनों दिन आप लोगों ने जबरदस्त तरीके से बसंत को एंजॉय किया है। जी बिल्कुल एंजॉय किया और अभी स्टिल कर रहे हैं। अच्छा। बस बहुत सी बातें करनी है आपसे सर। आपसे तो गाने भी हमने बहुत सुने हैं और गाने सुनने चटपटे वाले प्रॉपर पंजाब। या तो आप बातें करेंगे या गाने सुनेंगे। बस सही है, गाने सुनेंगे हम गाने सुनेंगे। हमारे नुमाइंदा ख्वाजा नसीर हमारे साथ मौजूद है, हमसे अपडेट्स जान लेते हैं। ख्वाजा नसीर कहाँ पर मौजूद हैं, अपने इर्द गिर्द क्या माहौल देख रहे हैं, मुझे बताएं। ख्वाबों में आज क्या चल रहा है? पाए चल रहे हैं, चने चल रहे हैं, नहारी है, क्या है? लस्सी तो है, ये मुझे पता है। बिल्कुल जी, इस वक्त मैं मोची गेट पे मौजूद हूँ। मोची गेट जो कि लाहौर का दिल कहलाता है और पुराना शहर का, यहाँ से बाकायदा तौर पे एक एंट्री पॉइंट है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी गुडी डोर की मार्केट भी यहीं पर मौजूद है। इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त मार्केट तो बंद है लेकिन लाहौरिये बड़ी तादाद में, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो बड़ी तादाद में अलग सुबह ही मोची गेट पहुँच चुके हैं। यहाँ गाड़ियाँ पार्क की और एक मरतबा फिर आके पतंगबाजी का सामान जिनके पास कम पड़ गया था या कम हो गया है, वो दोबारा फिर पतंगे खरीदने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, पतंगे और डोर खरीदने के लिए पहुँचे हैं। यहाँ लोग बाहर भी खड़े होकर, जिनके पास गुड्डी डोर जो है अंदर से जिन्होंने स्टॉक लेकर आए, वो बाहर खड़े होकर यहाँ पतंग और डोर बेच रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट जो है गुड्डी डोर की मार्केट, जिसके बारे में ये शिकायत आ रही थी कि यहाँ बहुत महंगी है, आज आखिरी रोज़ होने के बाद मार्केट तकरीबन क्रश हो चुकी हुई है। अगर आप लाहौरियों की बात करें तो लाहौरी इस वक्त सो रहे हैं। आज सुबह 6 बजे तक लाहौरियों ने पतंगबाजी की। इस वक्त वो नाश्ते वगैरह अब थोड़ी देर तक उठेंगे, 12 बजे तक उठेंगे और उठने के बाद नाश्ता करने के बाद दोबारा फिर छतों पर होंगे। अगर आप देखें तो 5 अगस्त की रात 12 बजे शुरू होने वाला ये इवेंट, जिसका आज नमाज मगरिब तक वक्त है, वो यहाँ पहुँचने के बाद भरपूर तरीके से लाहौरियों ने लगभग 4 रातें और 3 दिन, आज तीसरा और आखिरी दिन है, भरपूर तरीके से उस दिन को एंजॉय किया है और भरपूर तरीके से पतंगें उड़ाई, तमाम SOPs के तहत उड़ाई। जबकि दूसरी जानिब तमाम बड़ी जो शख्सियात है वो अंदरून शहर पहुंची, जिनमें नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ यहाँ पर आए, अमेरिकन जो नाजिबुल अमूर हैं वो यहाँ पहुँचे, सूबाई वुज़रा की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पहुँची, तमाम सियासी जमातों के रहनुमा यहाँ पर आए और तकरीबन हर छत के ऊपर से गुड्डी डोर की और गुड्डी डोर बकायदा तौर पर उड़ाई गई और लाइटें लगाई गई। गाने बाकायदा तौर पे जो रवायती गाने हैं रक्स किया गया। इसके साथ साथ एक खानों का और खाबों का बहुत बड़ा सिलसिला जो है वो यहाँ पर जारी रहा। इस वक्त भी यहाँ पर जो है वो एक जश्न का सामान है। और बिल्कुल ख्वाजा नसीर और मजहर हमारे साथ थे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये फेस्टिविटी तो जारी रहेगी और जैसे कि मजहर बता भी रहे थे कि आज शाम तक बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेशन है। कल तो वर्किंग डे है, कल तो मंडे है और 4 रातें 3 दिन जो सेलिब्रेशन हुआ है और अभी तो बहुत सारे इवेंट्स बाकी हैं।